एग्जाम के पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहा हूं। आज 3 डायमेंशन का स्पेशली प्लेन स्ट्रेट लाइन रिलेटेड बात करूंगा। इनफैक्ट हमको एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन करना है, लेकिन वो क्वेश्चन करने के लिए जितना वार्म अप चाहिए वो थोड़ा पहले कर लेता हूं। ओके, बात सब सुनिएगा। ये क्वेश्चन 2 लिख के रखा हूं, इसके बारे में बाद में बात करता हूं। पहले ये बात समझो, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म इन 3 डायमेंशन ऐसा है, x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 3/4 इक्वल टू z प्लस 7/3। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। मैं चाहता हूं बोलना कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर गिवन है तो यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। एक नंबर बात, इट पासेस थ्रू 1, 3, -7। ये ऊपर वाला क्वांटिटी इज ए पॉइंट ऑन द लाइन। ऑलराइट, ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन का इक्वेशन है, इस पे एक पॉइंट 1, 3, -7 है, कहीं ना कहीं है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। और ये 2, 4, 3 आर डायरेक्शन रेशियो। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इक्वल टू 2, 4, 3। अदरवाइज लिख सकते हैं लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i + 4j + 3k। फिर से ध्यान देना, एक स्ट्रेट लाइन अगर हमें ये स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि 1, 3 और -7 इज ए पॉइंट। एंड इस लाइन का जो भी लाइन हो उसका डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन 2, 4, 3 मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, ये लाइन जो भी हो उसका डायरेक्शन है 2, 4, 3 डायरेक्शन रेशियो है। इन द अदर वर्ड ऐसा बोलेंगे कि ये लाइन इज पैरेलल टू 2i + 4j + 3k। ये लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर और इस लाइन का डायरेक्शन इज गिवन बाय 2i + 4j + 3k। ये स्ट्रेट लाइन का से लिखने से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है ये हमने लिखा। ऑलराइट, डिनोमिनेटर है डायरेक्शन रेशियो। दूसरा बात, ये स्ट्रेट लाइन में 1, 3, -7 इज ए पॉइंट फिक्स्ड। यहां अगर लेमडा लेते हैं तो ये x आता है आपका 2 लेमडा क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 लेमडा, ये बीच वाला छोड़ दिया, +1, 4 लेमडा +3, 3 लेमडा -7। ये है आपका x बेकार लिखा हमने, x का लिखा मैंने 2 लेमडा +1, y का लिखा 4 लेमडा +3, z का लिखा 3 लेमडा -7। इस पॉइंट को बोलते हैं इज जेनरल पॉइंट ऑन द लाइन। बाकी और ज्यादा नहीं, एकदम बेसिक बात अगर क्लियर रहे तो 3 डायमेंशन का क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, बशर्ते कि आप दिमाग में इमेजिन करें, फिगर बनाएं। उसके लिए क्या क्या जानना है, स्ट्रेट लाइन से क्या इंफॉर्मेशन मिला। पहला बात, 1, 3 -7 इज ए पॉइंट ऑन दिस लाइन, 2, 4, 3 ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन या ये लाइन का पैरेलल वेक्टर। और इस लाइन पे एनी पॉइंट निकालने का तरीका यूज होगा। ये सब एनी पॉइंट निकालने का तरीका, लेमडा लिख के x का वैल्यू लिखो, ये 2 लेमडा, ये इज कॉल्ड जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन से ये बात। अगर 2 लाइन में x - 2/7 इक्वल टू y - 3/4 इक्वल 7 z - 1/3, अगर ये 2 लाइन दिया हुआ है तो अगर हमें परपेंडिकुलर शो करना है तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये 2i + 4j + 3k और इधर से 7i + 4j + 3k, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0 अगर परपेंडिकुलर है तो। ऑलराइट, परपेंडिकुलर या तो वेक्टर से निकाल सकते हैं, नहीं तो ये 2 × 7 14 + 4 × 4 16 + 3 × 3 9 नॉट इक्वल टू 0। ये 0
नहीं हुआ, इसका मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरा बात, पैरेलल लाइन देख के ही आप बता दोगे पैरेलल है कि नहीं, परपेंडिकुलर तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पैरेलल लाइन, इसका पैरेलल लाइन नीचे का क्वांटिटी 2 4 3 ही होना चाहिए, अदरवाइज 2 4 3 भी हो सकता है, नहीं तो 2 2 जा 4 डबल कर देते हैं 8 6। कहने का मतलब दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा या सम मल्टीपल होगा या रेशियो बराबर होगा। मान लीजिए इधर 4 दिया, इधर 8 दिया, इधर 6 दिया, तो 2/4 हाफ, 4/8 हाफ, 3/6 हाफ। तो ये दो लाइन पैरेलल है, लाइन से संबंधित बात। अगर यह तो पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, मान ली 3 5 7 पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, मतलब एंगल बिटवीन ये 2i + 4j + 3k वेक्टर और 3i जो भी लिखा हो प्लस 5j + 7k वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल दो। cos θ = a/b/मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। तो एंगल बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन माने नीचे वाला क्वांटिटी उसका डायरेक्शन से रिलेटेड बात। ये रहा छोटा मोटा बात स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक, स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए इसमें ये लाइन तभी लिख सकेंगे जब एक पॉइंट दिया रहेगा और उसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा। दूसरा सेकेंड लाइन का फॉर्मूला x - x1/x2 - x1 = y - y1/y2 - y1 = z - z1/z2 - z1। ये भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2, दो पॉइंट से जाने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ये फॉर्मूला, इसमें नीचे वाला क्वांटिटी तो x2 - x1 घट के कुछ होगा, फाइनली डिनोमिनेटर पार्ट इज डायरेक्शन z1 y - y z2 - z1, नीचे का क्वांटिटी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है इन एनी केस। तो लाइन से रिलेटेड बात ये सब थोड़ा रिकॉल कर दिया जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, जहां जहां जरूरत पड़ेगा बोलूंगा। 3 बात बताया, जनरल पॉइंट निकालना, इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलता है। रहा अब बात प्लेन का, प्लेन का चेहरा 3x + 4y + 7 = 8, इस तरह से प्लेन का चेहरा। यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है 3i + 4j + z लिखे हैं +1k इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। जैसे स्ट्रेट लाइन में डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी वो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, तो प्लेन से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, प्लेन में x का कोफिशिएंट 3i + 4j + k, ये जो वेक्टर है ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है। सपोज ये बोर्ड प्लेन है तो बोर्ड पे परपेंडिकुलर ये वेक्टर है 3i + 4j + k। बोर्ड पे परपेंडिकुलर जो वेक्टर है या जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे तो 3, 4, 1। वेक्टर में लिखना हो तो नॉर्मल वेक्टर। लास्ट बात, प्लेन लिखा है, यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये नॉर्मल वेक्टर का 3, 4, 1 आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। लाइन में लाइन का डायरेक्शन रेशियो, प्लेन में प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है, ध्यान रखना। बहुत स्टूडेंट बोल देता है ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं, लाइन का डायरेक्शन रेशियो। कौन लाइन का प्लेन लिखा हुआ है, तो प्लेन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो इज 3, 4, 1। वेक्टर में लिखने से इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर इज 3i + 4j + 1 के ये वाला वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ऑल राइट, यानी ए प्लेन दिया हुआ है तो ऐसा बात करता हूं कि एक प्लेन दिया हुआ है 2x + 3y + 4z = 6, इधर में x + 2y ऐसा कर देता हूँ 3 2 जा 4, और जो भी हो ऐसा कुछ भी एक लिख देता हूँ -5 = 6। अगर ये प्लेन का बीच, ऐसे तो डिलीटेड पोर्शन में दे दिया है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ऑल राइट,
अच्छा वो बात नहीं करूंगा। तो ये प्लेन का इक्वेशन, ये प्लेन का इक्वेशन, ये प्लेन का इक्वेशन और ये प्लेन का इक्वेशन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है, वो बात जानने के लिए पैरेलल होने से आपका ये 4x + 6y + 8z = 6 नहीं 12 पैरेलल है तो कुछ मल्टीपल कर दो, बशर्ते कि डायरेक्शन रेशियो सेम रहे, वो पैरेलल वाला बात। ऑलराइट, परपेंडिकुलर करना है तो यहाँ का कोफिशिएंट 2 × 1 + 3 × 2 + 4 × -5, वो वाला नहीं, वो वाला का काम नहीं। तो 2 + 6 प्लस या -10, ये अगर 0 हो जाता तो प्लेन आर परपेंडिकुलर। टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर कब? जब ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट अगर 0 हो जाता। समझाने के लिए ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पर ना 2 दे देता हूं, तब होगा क्या 2 × 2 4, 4 + 6 -10, ये = 0 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, परपेंडिकुलर है का मतलब ये एक प्लेन, ये भी एक प्लेन, ये ऐसा प्लेन, ये ऐसा प्लेन। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इसका नॉर्मल दोनों भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। और नॉर्मल है क्या? 2i + 3j + 4k, वो नॉर्मल। इसका नॉर्मल 2i + 2j - 5k, इसका नॉर्मल। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर है का मतलब दो प्लेन का नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, नॉर्मल। तो ठीक है, ये सब मिला। अभी यूज होगा क्या? दो प्लेन परपेंडिकुलर होने से ये सब बात। तो दिखाता हूं। पहली बात, ये क्वेश्चन लिखा नीचे वाला 2020 आ चुका है, पिछले साल। एक्यूरेट ये हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चन पिछले साल प्लेन में दिया था। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन ये एंड थ्रो द पॉइंट, माने इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट। ऐसा एक निकालो प्लेन का इक्वेशन, ये दो प्लेन, ये दो प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन, इसमें इंटरसेक्ट करता है। इस लाइन से, इससे तो ये हजारों पेज या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेजेस पास करेगा। हम लोग को इससे पास होने वाला एक प्लेन चाहिए which passes through the point 213। ये 2020 का क्वेश्चन है। करूंगा नहीं, मैंने शुरुआत करता हूं आपको कॉन्सेप्ट देने का। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर और कार्टेशियन का टेंशन नहीं, वो भी बता दूं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लीजिए 2x + 3y + 5z = 7 है। इसको वेक्टर में लिखना हो तो r वेक्टर डॉट 2i + 3j + 5k = 7, ये वेक्टर का लिखना। कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन, एक एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन था वेक्टर इक्वेशन या जो भी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन, ये टॉपिक 2020 का क्वेश्चन। अच्छा दिखाता हूं। सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द गिवन लाइन, गिवन लाइन माने क्या? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये प्लेन एंड ये प्लेन इज। रूल है एक प्लेन या ऐसा प्लेन को ना कार्टेशियन में कर ले क्या? सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन ये वाला दिया हुआ है r डॉट 2i + 2j - 3k = 7, मतलब हो गया आपका 2x + 2y - 3z। ठीक ना, ये r मतलब होता ही है xi + yj + zk, और इसके साथ डॉट करेंगे तो 2x + 2y - 3z = 7। उसी तरह इक्वेशन ऑफ प्लेन और एक प्लेन का इक्वेशन दिया है r डॉट ये 2i + 5j + 3k = 9, मतलब हम लिख सकते हैं 2x + 5y + 3z = 9। तो कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दिए। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन
थ्रू द गिवन लाइन, गिवन लाइन माने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज, याद रखना थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन होने से ही लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, एक ठो प्लेन, पहला वाला एक प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 7 प्लस इक्वल टू 7 था तो -7 प्लस लेमडा इंटू एनोदर प्लेन ये 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। इस वीडियो में बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, और ये टॉपिक टच होगा ही, एग्जाम में आएगा ही। तो थ्रू द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन या थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मतलब ही एक प्लेन प्लस लेमडा इनटू अनदर प्लेन। अब फिर एक कंडीशन दिया रहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ये दोनों ये का बात लिख दिए। अब ये लेमडा निकालने के लिए ये पार्ट दिया रहता है एंड थ्रू द पॉइंट ओ, इससे भी पास होना चाहिए। तो इस हेल्प से टू, यहाँ 2 बैठाता हूँ, 4 पॉइंट्स बैठा रहा हूँ, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 1 माइनस जेड का वैल्यू 3, 3 3 जो 9 माइनस 7 प्लस लेमडा, एक्स का वैल्यू 2 तो ये 4, वाई का वैल्यू 1 तो 5, जेड का वैल्यू 3 तो ये 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ जो भी हुआ हो कितना 4 प्लस 3 7, 7 कैंसिल माइनस 9 प्लस इधर क्या कैंसिल 9 9 कैंसिल 5 4 जो 9, लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 1, और ये 1 आप इधर बैठा दो, इधर में बैठा दो इक्वेशन में। इस इक्वेशन में बैठा दिए 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लेमडा का वैल्यू आया 1, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0, और ठीक ठाक कर दो 2x 2x 4x 6y प्लस 3y 9y, ये माइनस 3z कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 9 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो मैंने एक्यूरेट किया वो बात नहीं, मैं ये पैटर्न समझा रहा हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन होने से ही एक प्लेन प्लस लेमडा इंटू अनदर प्लेन लिख देना। अब लेमडा चाहिए, उसके लिए नीचे कुछ लिखा रहेगा क्वेश्चन में ही, जिस तरह की 2020 में लास्ट ईयर में दिया था थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एंड पासेस थ्रू ए पॉइंट, वो पॉइंट x का वैल्यू बैठा के y का वैल्यू बैठा के z का वैल्यू बैठा के लेमडा निकाल लिए, लेमडा वापस पुट कर दिया पहला इक्वेशन में जहां लेमडा लिए थे, हम लोग का आंसर निकल गया। ऑल राइट, ये गिवन पॉइंट दिया रहने से, तो ये याद ताज़ा करने के लिए 2020 के बारे में थोड़ा डिस्कस किए। ये रहा मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार के लिए, एक्सपेक्टेड 2021 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और भी करूंगा। फिर शुरू करता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड ए प्लेन, इतना पढ़ के ही लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द गिवन लाइन इज, गिवन लाइन मतलब क्या, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये दोनों प्लेन, तो क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज, एक ठो प्लेन प्लस लेमडा इनटू अनदर प्लेन, कोई एक ठो, पहले ये या पहले ये, नो प्रॉब्लम। एक प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 वाला उधर, प्लस लेमडा इनटू अनदर प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन, यहाँ लेमडा अननोन है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेन है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ वन लाइन। लाइन मतलब कि इस लाइन से ये प्लेन ये प्लेन ये प्लेन, जितना इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेन जा सकता है एक लाइन से। ऑल राइट, नेक्स्ट अब लेमडा का चक्कर आया, तो अब ये मेरा एक्सपेक्टेड में मैंने वो क्वेश्चन चूज किया थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। पिछला क्वेश्चन में था व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट होने से पॉइंट बैठा दो लेमडा निकल जाएगा, वो एक हो गया। अगर रिपीट करें तो आप क्वेश्चन कर लेना, मैंने उसका आइडिया दिया। अब एक्सपेक्टेड में ये थोड़ा सा इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन तो लिख लिए। अब हमें लेमडा निकालना है सच दैट
ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन इज परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेम्डा निकालने के लिए सेकेंड बात, जहां परपेंडिकुलर का बात हो तब तो वो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट वाला बात आ जाता है, इसीलिए इसको एक लाइन और बढ़ाऊंगा। देख लो ये x 2 लेम्डा x, तो x कॉमन लेता हूं 1 + 2 लेम्डा x, समझ रहे हैं बात, यहाँ का x ये 2 लेम्डा x कॉमन दे दिया तो 1 + 2 लेम्डा, प्लस y कॉमन दिया तो 1 y + 3 लेम्डा y, प्लस z कॉमन दिया तो यहाँ कोफिशिएंट 1 + 4 लेम्डा, ये x y 4 लेम्डा z, ठीक है, तो z और इधर 4, 1 + 4 लेम्डा z -1 - 5 लेम्डा = 0। ओके, इसको नंबरिंग देके रखना, हमने लेम्डा यही बैठाना है, ये सब बैठाने से भी होगा। अब देखो खाली इक्वेशन ऑफ टू, थ्रो द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, तो ये लेम्डा वाला लिख दिया। पॉइंट देने से पॉइंट बैठा के लेम्डा निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ दिया है जो वो परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन होना चाहिए। लिखता हूँ इफ दिस इज परपेंडिकुलर टू x - y + z = 0, देन अगर ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो ये 1 × इसका 1 + 2 लेम्डा माइनस इसका कोफिशिएंट 1 × 1 + 3 लेम्डा प्लस z का कोफिशिएंट 1 × 1 + 4 लेम्डा = 0। वो सब बात खत्म। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो फिर बोल देता हूँ दो प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर होगा या दो प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ये देख लीजिए, ये बोर्ड और ये परपेंडिकुलर है, का मतलब बोर्ड पर जो नॉर्मल है और इस पे जो नॉर्मल है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए का मतलब ही तो आ गया जो कोफिशिएंट वाला वेक्टर और उस प्लेन का कोफिशिएंट वाला वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसका डॉट प्रोडक्ट माने जस्ट a1 a2 + b1 b2 + ये करके, तो यहाँ से लेम्डा निकलेगा आपका 1 + 2 लेम्डा -1 - 3 लेम्डा प्लस 1 + 4 लेम्डा = 0। तो 4 और 2 6 में से 3 गया, 3 लेम्डा, ये +1 ये +1 काट दिए तो 3 लेम्डा, 2 लेम्डा प्लस 4 लेम्डा, सॉरी 2 लेम्डा, इधर तो 3 था, 2 4 6 में से 3 गया, 3 लेम्डा, 1 1 कैंसिल, ये 1 अकेले उधर जाएगा, लेम्डा = -1/3। अगर कहीं गड़बड़ी हो लेम्डा वगैरह में, शायद नहीं होना चाहिए, या क्वेश्चन लिखने में अगर गलती किया हो तो अलग बात, तो जो भी हो लेम्डा 1/3 आया। एक बार देख लेता हूँ, ये 1 × 1 + 2 लेम्डा, फिर 1 + 3 लेम्डा × -1, फिर 1 और इसका वाला 1 + 4 लेम्डा = 0, 1 2 लेम्डा, ये 1 -3 लेम्डा, 1 + 4 लेम्डा, ये -1 + 1 कैंसिल, 4 2 6 में से 3 गया, 3 लेम्डा = 1 को दिया -1। लेम्डा का वैल्यू मिल गया, लेम्डा का वैल्यू मिल गया तो मिटाता हूं, जगह नहीं है। लेम्डा का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज यही वाला 1 नंबर लिखने से ऐसा लिख देना, x + y + z -1 प्लस लेम्डा × 2x + 3y + 4z -5 = 0। और लेम्डा का वैल्यू हमें बिठा देना है, x + y + z -1 -1/3, 2x + 3y + 4z -5 = 0। दिस इम्प्लाई, ये 3 तो एलसीएम हुआ, 3 से ही पूरा को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन है बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 3, ये 3 देख के 3x + 3y + 3z -3, तब तो ये 3 तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो -1 हो जाएगा, वो माइनस एक ही बार में तोड़ देता हूँ, -2x -3y -4z + 5 = 0। बस x y मिला दो, 3x - 2x, x
3y माइनस 3y 0y, इसके बाद प्लस 3z माइनस 4z माइनस z इक्वल टू 5, या इधर ही रहने देता हूँ, या अच्छा ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। अगर आप लिखना चाहो वेक्टर में तो r डॉट ये i प्लस 0j माइनस k प्लस 12 इक्वल टू 0, r डॉट i प्लस, ये ठीक था, तो माइनस j i माइनस k प्लस 12 नहीं 2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब अगर ये न्यूमेरिकली कहीं मिस्टेक हुआ हो तो अलग बात देख लेना। मेरा मकसद है ये समझाना कि थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्लेन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन, वही चूज ही किया हूं, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, बात और बढ़ाऊंगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले बात ये समझ ले, प्लेन का रूप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जो भी हो, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या मिलता है, जो इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है वो वेक्टर है भाई ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब रहा बात, ये प्लेन इफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन अगर ये प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऐसा बात, ये एक्स एक्सिस, तो प्लेन तो ऐसा होगा एक्स एक्सिस का पैरेलल प्लेन, मतलब ये लाइन माने बोर्ड पे है तो बोर्ड का पैरेलल प्लेन होगा। ठीक है बात, अगर प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक प्लेन, ये प्लेन इस लाइन का पैरेलल है, का मतलब हुआ कि इस पर अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो छेद होके इस पर भी परपेंडिकुलर गिरेगा। ओके बात, सुनिए, इसका नॉर्मल वेक्टर कोई भी एक्स प्लस बी ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब पैरेलल टू एक्स एक्सिस माने इसका नॉर्मल मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये नॉर्मल डॉट एक्स एक्सिस का इक्वेशन, एक्स एक्सिस का इक्वेशन तो सिर्फ आई होता है, आई इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पर खाली यूनिट वेक्टर आई। फिर आई ही क्यों लिए, हमें डायरेक्शन में या कुछ रूल निकालना है। अगर कोई प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डॉट करो तो ए इक्वल टू 0 मिलेगा आई के साथ। कहने का मतलब क्या कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने से, एक्स एक्सिस ये प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा इफ ए इक्वल टू 0, माने एक्स वाला पार्ट नहीं रहे। पैरेलल टू वाई एक्सिस होने से तब बी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, पैरेलल टू जेड एक्सिस होने से सी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्लेन का मतलब एक्स नहीं रहेगा, 2y प्लस 3z इक्वल टू 7, ये सब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑलराइट, तो इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द टू प्लेन। तो सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन आर, गिवन प्लेन्स आर, दो प्लेन वेक्टर में दिया है, आप वेक्टर में भी कर सकते हो, कार्टेशियन में भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, या एक बार लिखूं क्या, यहां लिख दे, प्लेन्स आर आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 1, मतलब आया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा प्लेन आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0 का मीनिंग निकला 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू
0, वो इक्वल टू में दिया था, जो भी हो, जो क्वेश्चन लिखा है भाई उसी को कर रहा हूँ, ठीक है। दो ठो प्लेन गिवन है, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द गिवन लाइन या गिवन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी लिखना चाहिए, गिवन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज हमेशा थ्रू द इंटरसेक्शन माने वन प्लेन प्लस लेमडा इंटू अनदर प्लेन। ये एक प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा इंटू अनदर प्लेन इज 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो लिखना ही है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। अब लेमडा निकालने के लिए जो कंडीशन था, पहला वाला 2020 में एक पॉइंट दिया था, पॉइंट बैठा के ये लेमडा निकाल दिए। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या था कि थोड़ा इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन हो गया और वो प्लेन फिर दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उस रूल से लेमडा निकल गया। थोड़ा इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन ये हमने लिखा। अब ये एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है, अभी हमने बात किया एक्स एक्सिस के पैरेलल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये वेनिश होना पड़ेगा, ए इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने के लिए एक्स नहीं रहना पड़ेगा। तो एक्स का कोफिशिएंट वगैरह जो भी, उसको ठीक कर लेता हूं कि एक्स कॉमन दूंगा 1 प्लस 2 लेमडा, ये मेन है मेरा, इसी में लेमडा के वैल्यू बैठाऊंगा। पहले ये फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लूँ, मैंने एक एक्स एक वाई रहे, 1 प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस 1 प्लस 3 लेमडा वाई प्लस जेड कॉमन देने से 1 माइनस लेमडा जेड माइनस 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। इफ दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन एक्स एक्सिस में एक्स गायब होना पड़ेगा का, देन मतलब 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, मतलब लेमडा इक्वल टू -12। ये निकला बात। मेरा बात ध्यान दे रहे हैं? थ्रू द इंटरसेक्शन होने से ही लेमडा मिला के कर देना, सेकेंड कंडीशन से लेमडा निकालने का कोशिश करना। मैं जितना टाइप होता है कर देता हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में थ्रू द इंटरसेक्शन आना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ और कर लूंगा, कोई बात नहीं। होने से यहाँ लेमडा निकल गया, मिटाता हूं अब क्या इसको, लेमडा निकल गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, अरे वही वाला तो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 माइनस निकला लेमडा का वैल्यू हाफ 1/2, ठीक ही तो, हाफ ही तो है, ये पैरेलल टू, ठीक, हाफ इधर में लेमडा का वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। भाई इसमें कैलकुलेशन में भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि एलसीएम वगैरह लोगे उतना लंबा मत करो। ऐसा सोचो कि बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम, ये 2 देख के, 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 और हाफ कट के 1 माइनस दे दिए, ब्रैकेट भी दे दिए, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 माइनस 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x कैंसिल, 2y 3y माइनस y, 2z प्लस जेड प्लस 3z इक्वल टू -4 माइनस 2 माइनस 6, तो उधर जाता है तो 6, तो y प्लस, ये प्लस था क्या, z में 2z और एक z, ठीक है, y वाला 2y माइनस 3y माइनस y प्लस 3z इक्वल टू 6, तो y माइनस 3z इक्वल टू -6, या y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, खुद वेरीफाई हो रहा है क्योंकि एक्स नहीं है। ऑलराइट, तो इंटरसेक्शन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, एक में बहुत सारा ज़्यादा हो जाएगा, 3 डायमेंशन का करीब 5-7 क्वेश्चंस करूँगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए।
और प्लीज़ शेयर करिए इसको। थैंक यू।